ये भी एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये बेंजीन है। इन दोनों को मिलाया जाता है, ये बात कर दिया है इसने कि घोल दिया जाता है। दोनों लिक्विड है, बेंजीन भी एक लिक्विड है और ये भी एक लिक्विड है। कहने का मतलब है लिक्विड है दोनों। क्या है? लिक्विड है। और अगर दो लिक्विड मिलते हैं तो मास क्या होता है? दो लिक्विड मिले हैं यानी कि एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए एक सॉल्यूट आएगा और एक सॉल्वेंट आएगा, यही होता है। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको मास चाहिए, तो मास दोनों का चाहिए। तो ये देखिए आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालिए, तो मास चाहिए होगा, तो मास निकाल लो ना। सॉल्वेंट का कितना, सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। और आपको पता है जिसकी ज़्यादा मात्रा वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम वो सॉल्यूट होता है। जोड़ दो इनको, 144 कितना आ गया? सॉल्यूशन का मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 144 ग्राम क्या आ गया हमारे पास? सॉल्यूशन का मास आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन एक चीज और, आपको मास परसेंटेज इसकी भी निकालनी है, मास परसेंटेज इसकी भी निकालनी है, यानी कि दो मास परसेंटेज निकालनी है। दो मास परसेंटेज निकालने तो सबसे पहले बेंजीन की निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ C6, छोटा लिख देते हैं इसको, C6H6 निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉरी, इनटू में 100। तो मास ऑफ सोल्यूट ये रहा 22 ग्राम, जो भी हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सोल्यूशन 144 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यही होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज के लिए 100 लगता है। आपको अच्छे से क्लियर करवाया था मैंने। इसको डिवाइड करोगे 72, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। अब इसको भी डिवाइड करेंगे 36, इसको डिवाइड करेंगे 25। अब इन दोनों को आगे तो डिवाइड होने वाला नहीं है, कुछ भी ये हो सकता है। इसको करो इसको करेंगे तो ये जाएगा, इसको करोगे तो 2 पे चला जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22। 2 के टेबल पे तो यहीं जाएंगी, आगे तो कुछ जाएगा नहीं। 11 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 55। ठीक है, 5 हासिल चला गया। अब